हिंसक बाघों, भेड़ियों एवं सियारों के हमलों का सिलसिला जारी। 25 घंटों में 2 विभिन्न वन रेंजों में बाघों ने 30 घंटों में 2 अधरों को बनाया अपना। ग्रामीणों में आक्रोश। लखीमपुर खीरी। भारत नेपाल सीमा से सटे प्रदेश के सबसे बड़े जनपद लखीमपुर में बाघों का आतंक जारी है। पिछले 30 घंटों में बाघों ने 2 अलग अलग वन रेंजों में 2 अधरों को अपनी खुराक बनाकर वन विभाग द्वारा आदमखोर बाघों को पकड़ने के ड्रामे की हवा निकाल दी है। थाना हैदराबाद वन रेंज महेशपुर के मुंडा 80 में जाकिर पुत्र रोज अली को बाघ ने बनाया। आने वाला पेशे से मजदूर गरीब जाकिर आज सुबह 9 बजे गन्ना बांधने एक खेत में गया था, जहां छिपे टाइगर ने उसको मार डाला। ग्रामीण जैसे तैसे शव बाहर लाए और शव को गोला सिकंदराबाद मार्ग पर रखकर कई घंटे प्रदर्शन किया। इसी बीच शारदा नगर वन रेंज में अपने खेतों से पशुओं के लिए चारा लेने गए 60 वर्षीय पुतान को बाघ द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद छत विच्छत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई है। संबंधित थानों की पुलिस ने ग्रामीणों के विरोध के बाद शवों का पंचनामा भरने के पश्चात शवों को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेजा। यूं तो पूरे तराई क्षेत्र में बाघों के साथ तेंदुए, भेड़िए, सियार व बंदरों का आतंक फैला हुआ है। 21वीं सदी के भारत में गांव के साथ वन क्षेत्रों में भी हिंसक जंगली जानवरों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। बताते हैं कि महेशपुर वन रेंज की बीट बिलहरी के ग्राम मुंडा 80 के क्षेत्र में बाघों की निरंतर उपस्थिति की सूचना वन विभाग को देने के बावजूद वन विभाग द्वारा बाघों को पकड़ने के लिए पिंजरे तो लगाए गए, पर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से हमलावर टाइगर को अब तक नहीं पकड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और जाम लगा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों व वन विभाग के अधिकारियों की मिन्नतों और पीड़ित पक्ष के साथ समझौते के बाद ही मामला शांत हुआ। दूसरी घटना शारदा नगर वन रेंज के ग्राम भरतपुर में घटी, जहां पशुओं के लिए चारा लेने गए पुतान को उसी के खेत में बाघ ने अपना निवाला बना लिया। 1.5 दिन की खोज के बाद पुतान का अध खाया शव पड़ोस के गन्ने के खेत से बरामद हुआ। शारदा नगर वन रेंज में भी ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी की सूचना बराबर वन अधिकारियों को देते रहे हैं, परंतु वन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सकों ने दोनों शवों को बाघ के हमले में मौत होने की पुष्टि की है। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे मुंडा 80 भाई थे हमारे मजले वाले। हम छोटे हैं सबसे। क्या वजह गए थे घर से? गन्ना बांधने गए थे, हम तो घर थे नहीं, काम पे गए थे। किसने मारा है? बाघ होगा, शेर तो मिला नहीं। तो गन्ना में मिले, ढूंढने गए थे तब। तो आप ही लोग गए थे ढूंढने के लिए? ढूंढने गए थे तब मिले बाद में 2-3 घंटे बाद। अच्छा, वन विभाग वाले या वन विभाग वाले आए थे, बाद के ट्रैक्टर लेके गए थे पीछे से। तब ढूंढा था हमने, आगे जाके हमने ढूंढा, वो पीछे पीछे चलते रहे। आप ही लोग पूछते रहे? हाँ, हम आगे हम ही बांका लेके चलते रहे और बाकी सब पीछे 2-4 लोग चलते रहे, बाकी लोग पीछे से आए बहुत देर में। 15 दिन हो गए पकड़ रहे, 15 दिन से पकड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई पकड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा है। खाली आते हैं, ड्यूटी पूरी कर देते हैं, जहाँ तहाँ बस चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? हमारा नाम रियाज अहमद है। वन मंत्री आए और वन मंत्री आए और गाल बजा करके चले गए। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि उसको जिंदा मुर्दा पकड़ा जाए, ट्रैकुलाइज किया जाए, लेकिन वन विभाग उदासीन रहा। वन विभाग चाहता है कि ये घटना घटित हो जाए। कल यहाँ पे एक बगमरा गांव में एक पिंजरा रखा हुआ है ट्राली के ऊपर, मैंने उसका फोटो भी खींचा है, मैंने वायरल किया है, आज खबर छपी है अखबारों में। आप बताइए, बाघ खेतों में है और इनके पिंजरे गांव में रखे हैं, कैमरे कहीं नहीं है। ये मीडिया के सामने कहते हैं 24 कैमरे लगे हैं, कहीं पे कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई कैमरा नहीं लगा है। साथियों, ये विडंबना है। आज ये दूसरी घटना घटित हो गई। बाघ
3 दिन के अंदर पकड़ा जाना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर बाघ नहीं पकड़ा गया तो 18 तारीख का अल्टीमेटम हमारा है। 18 सितंबर को बंद रेंज महेशपुर घेर ली जाएगी। अब किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी। कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं हटेगा। वही ऐसा है, जब वो लड़का मारा गया तो हमारी ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि हैं वो सौदेबाजी करके उसको हटवा दिया। आज वही हाल यहाँ हो रहा। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सौदेबाजी कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि जो है वो हमसे अभी बड़ी गर्म हो गए, बहुत ज्यादा ही नाराज हो गए हमसे। तो ये प्रतिनिधि जो है ये तो केवल सौदेबाजी में लगे हुए हैं, लेकिन सौदेबाजी से काम नहीं। हमारा मकसद है रोड ना जाम हो, रोड जाम करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है इसको उचित मुआवजा मिले और बाघ 3 दिन के अंदर पकड़ा जाना चाहिए, जिससे मजदूर मजदूरी खेतों में कर सके, खेत अपनी किसान अपनी किसान खेती कर सके। ये हमारी मांग है। रोड जाम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। जाकिर अली पुत्र रोज अली, उम्र लगभग 45 साल है। ये मुरासी के निवासी थे। अपने परिवार के साथ एक खेत में गन्ना काट रहे थे। कुछ सूचना दूरभाष पर मिली कि एक बाघ ने जो है उन पर हमला कर दिया। पता लगा कि खींच कर ले गया। तो खोजने पर भी डेड बॉडी का शव प्राप्त हुआ है। तो 15 दिनों बाद एक दूसरी मौत तय करी है। वन विभाग लगातार कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वन विभाग के आरोप है ग्रामीणों का कि ढंग से काम नहीं की जा रही थी। 15 दिन पहले एक घटना हुई थी, उसका संज्ञान लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया था। वन मंत्री जी आए थे यहाँ पर, उनकी बैठक उच्चस्तरीय हुई थी। डीएफओ साहब लोगों से वार्ता भी हुई थी। एक डीएफओ साहब अतिरिक्त यहाँ पर तैनात भी किए गए थे। वन विभाग लगातार कार्य कर भी रहा, कॉम्बिंग करते हुए ड्रोन की मदद से लगातार सारी तकनीक अपना रहा है। ट्रैंकुलाइजेशन की एक अनुमति भी ली गई थी, उसके लिए अलग से टीम भी काम कर रही है। गन्ना थोड़ा बड़ा होने की वजह से ड्रोन का कैमरे काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, मतलब उनको सर्च करने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन कार्य वो लगातार कर रही है। पिछले भी जगह जगह लगाए गए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 15 दिन में दूसरी एक घटना। आपको नहीं लगता कि हाथियों की जरूरत है ट्रैंकुलाइज करने के लिए? बाघ को लाठी डंडों से बाघ पकड़ा जा रहा है। बीच में विचार विमर्श हुआ था कि जो है ये दुधवा से हाथी मंगाए जाएंगे और उनसे हाथियों के माध्यम से उसको बाघ को जो है घेरने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक दिन सूचना और वार्ता हो रही है। शासन स्तर से ऊपर से लगातार इस पर जो है समीक्षा हो भी रही है। वन विभाग लगातार कार्य कर रही है। हमारे प्रशासन की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर 100 प्राप्त हुआ कि सूचना हमें कि रोड पर उन लोगों ने रख दिया है। हम यहाँ पर जनता में थोड़ा आक्रोश है, रोड जाम कर रखा है। हाँ जी, हम जनता में थोड़ा आक्रोश है, उसको लेकर हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसका निस्तारण करने। सर, ये जो मुआवजा को लेकर के यहाँ पर बात चल रही है कि मुआवजा कम दिया गया है, समझौता किया गया है, इसको लेकर के कुछ बात चल रही है? कम नहीं, शासन के जो निर्देश है उसके अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा। वो आपदा के अनुसार जो भी पैसा होता है वो 24-48 घंटे के अंदर पैसा दिया जाता है। वन विभाग पहले तो ज्यादा था। नहीं, आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए और वन विभाग 1 लाख रुपए देता है सहायता, और 10,000 रुपए तात्कालिक सहायता दी जाती है दाह संस्कार के लिए। तो ये व्यवस्था पूरी है। ये घटना 14 दिन के अंदर दूसरी है और वन विभाग घोर लापरवाही बरत रहा। इसमें कहीं पर भी वन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई अभी तक होनी चाहिए थी, बाघ को पकड़ा जाना चाहिए था, कहीं पर भी वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी घटना ये 14 दिन के अंदर है और तत्कालिक रूप से केवल वन विभाग के लोग आश्वासन दे करके चले जाते हैं जनता के बीच में। तो ये पूरी तरीके से शासन और प्रशासन, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया चल रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। किसानों के प्रति उनके पास संवेदनशीलता है ही नहीं। ये पूरी तरीके से संवेदनहीन सरकार है। उन्होंने पूरी तरीके से जो रवैया अख्तियार कर रखा है वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ अभी कुछ समझौते की बात चल रही थी। इससे पिछली गवर्नमेंट में तो ये होता था कि मतलब तो एक निश्चित रकम कई जगहों से मिल जाया करती थी, 8-9 लाख से हो जाता था। इस बार तो सुना है कि 5,20,000 में बता रहे हैं कुछ ऐसे ही। 5,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये वन विभाग की तरफ से और 4 लाख रुपये राजस्व विभाग की तरफ से, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये राशि ज़्यादा हुआ करती थी। अगर किसान होता था तो किसान दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलने का काम होता था। लगातार जो सरकार के द्वारा जो संवेदनहीनता दिखाई जा रही है, कहीं पर भी ये सरकार संवेदनशील नहीं है। इसका जो रवैया है वो बहुत ख़राब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करता हूं कि जो वन विभाग की रकम है 1,10,000 रुपये, इसको 20 लाख रुपया किया जाए और राजस्व के द्वारा 5 लाख रुपये जनता को जो घटना मृतक हैं उनको देने का काम किया जाए। अभी जो समझौता हुआ है कुछ जानकारी है उसमें? क्या समझौता हुआ है? जो समझौता हुआ है एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिए गए हैं। उन्होंने
4 लाख रुपए जो राजस्व विभाग से, 1 लाख रुपए वन विभाग से, और पट्टा जो भूमि देने का आश्वासन उन्होंने दिया है। 72 घंटे के अंदर बाघ को पकड़ने और एक आवास देने की बात एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। ये लिखित दिया है या खाली मौखिक कहा है? लिखित रूप में है।